अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं मायोनीज़ बनाने लगी हूँ। मौसम इतना प्यारा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गंदम भी ब्राउन हो चुकी है, लोगों ने कटिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो चले मैं अंडे उठाती हूँ अंदर से। वहाँ भूसे में अंडे दिए हुए हैं, ये 2 अंडे, और यहाँ मुर्गी कुड़क बैठी हुई है। अभी इसके नीचे अंडे नहीं रखे। ये पिंक सॉल्ट है गाय का, पिंक सॉल्ट, गाय भी पिंक सॉल्ट खाती है। तो ये 3 अदद अंडे हैं। ये कल का एक अंडा था, 2 मैंने गार्लिक किए हैं। और अब मैं इसके अंदर एग बीटर में डालती हूँ और बीट करती हूँ, और इसको बस 1 मिनट करूँगी। उसके बाद फिर मैं छोटा सा सुराख कर लिया है पैकेट में, और मैं साथ साथ डालती जाऊँगी, साथ साथ बीट करती जाऊँगी। मेरे एक हाथ में कैमरा था और एक हाथ से मैं ऑयल डालती, तो वो नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ कर दिया और फिर मैंने बीट करना शुरू किया। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा। ये भी मैंने देखा है, ये अभी तैयार नहीं हुआ। मैं इसके अंदर और ऑयल डालती हूँ और फिर बीट करती हूँ इसे। मौसम इतना अच्छा हो रहा था, अंदर किचन में काम करने को दिल ही नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो बाहर ही बना लेती हूँ। देखिए ये मुझसे नहीं हो रहा, तो मैं कैमरा रख देती हूँ। तो अब देखें ये कितना अच्छा क्रीमी बन गया है, और ये बिल्कुल थिक सा हो गया है, नीचे नहीं गिर रहा। तो ये देखें कितना अच्छा है। इसके अंदर एक और आधा ऑयल का पैकेट गया है, पूरा आधा ऑयल का पैकेट। मौसम और तेज़ हवा चलने लगी है, आंधी आ गई है, तो मैं अंदर ही चली जाती हूँ चीज़ों को उठा के, क्योंकि मायोनीज़ तो बन ही चुका है। तो चले मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ। ये दरवाज़े के पास मैं खड़ी हुई हूँ। यहाँ पर गंदम बिल्कुल तैयार है हमारी, और कटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। देखें सब लगे हुए हैं, लोग वगैरह कटिंग कर रहे हैं गंदम की। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। अब्बू कहते हैं इन दिनों हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं कि गंदम वगैरह पकती है इससे। तो मैं पानी पीने लगी हूँ घड़े का पानी, ठंडा ठंडा। आजकल हम फ्रिज में पानी नहीं रख रहे, फ्रिज के पानी गले ख़राब करता है, तो घड़े का ही पीते हैं। ये मैंने मायोनीज़ साइड जार में रख लिए हैं। अब मैं एक में ऑर्गेनो, ब्लैक पेपर और सॉल्ट डालूँगी, और एक में मैं कुटी हुई लाल मिर्च और सॉल्ट डालूँगी। ये अलग अलग फ्लेवर्स में, और कुटी हुई लाल मिर्च वाले में मैं चिकन भी ऐड करूँगी। वो अबीरा को बहुत पसंद है। मैं इसको मिक्स कर लूँ। मैंने चिकन बॉयल नहीं किया, मैं चिकन बॉयल करती हूँ तो मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। बाहर अभी भी बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो मुझे याद ही नहीं रहा सिरका डालने का। सिरका मैंने डाला है, ऐड किया है। आप ज़रूर जब भी उसी वक्त ही सिरका ऐड करें जब बनाने लगे। तो चिकन बॉईल कर चुकी हूँ, तो मैंने इसके अंदर चिकन डाल लिया है। ये छोटा हो रहा है जार, तो मैं दूसरे जार में कन्वर्ट करती हूँ। ये मैंने बड़े जार में मायोनीज़ कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं समोसों की फिलिंग तैयार करने लगी हूँ। मैं समोसों की फिलिंग तैयार करने के लिए मैं ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। ये जो मायोनीज़ ही है, ये मैं यही डालूँगी 3 भर भर के बड़े चम्मच। तो इसको अच्छी तरह से पका लूँगी जब तक इसका अंडा अच्छी तरह से पक ना जाए और ऑयल ना छोड़ दे। ये देखिए अंडा पक चुका है और इसने अपना ऑयल भी छोड़ दिया है। इतनी अच्छी स्मेल आती है। आप भी घर में मायोनीज़ बनाया करें बच्चों के लिए, होममेड। तो अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर देती हूँ, और ये जो मेरी सारी फ्रोज़न हैं सब्ज़ियाँ, ये मैं ऐड कर दूँगी, शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका। ये मैंने एक ही प्याली में डाल लिया था कि आसानी रहे। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी यखनी भी ऐड करूँगी, और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी ऐड करूँगी। यखनी के खुश्क होने तक मैं इसे पका लूँगी। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मैदा ऐड किया है ताकि, और इसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ ताकि फिर ये ज़रा एक थिक सा हो जाए, यानी कि इकट्ठा सा हो जाए। मैं इसके अंदर दूध डाल देती हूँ। ये देखें सारा मिक्सचर अब इकट्ठा हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी ऐड करूँगी। आप भी ब्लैक पेपर ऐड कीजिएगा, ब्लैक पेपर का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब मैंने जब ये ठंडा हो गया तो मैंने इसके अंदर 2 चम्मच और मायोनीज़ के डाले हैं, और केचप ऐड किया है। केचप मैंने पहले इसलिए ऐड कर दिया कि बच्चे फिर बाद में केचप दो तो वो समोसे कम और केचप ज़्यादा खाते हैं। तो मैं ये रोल बना रही हूँ, तो आप भी इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा, बहुत मज़े के बनते हैं।
رول بنانے کا آپ کو طریقہ آتا ہی ہوگا، لیکن ایک دفعہ دیکھ لیں میں کس طرح بنا رہی ہوں۔ یہاں سے بکری جھانک رہی ہے، شام کا ٹائم ہو گیا، کہہ رہی ہے کب مجھے باہر نکالیں گے۔ اور ہمارے ماشاءاللہ سے بہت انار لگ گئے ہیں، بڑے بڑے بھی ہو رہے ہیں۔ اور یہاں پر میں نے ایک دن جس دن پکنک منائی تھی اس دن میں نے یہاں پر ٹماٹر کے بیج ڈالے تھے اور شملہ مرچ کے، لیکن شملہ مرچ کے تو نہیں نکلے، ٹماٹر کے نکلے تھے، لیکن اب وہ بھی نہیں ہے کیونکہ مرغیاں کھا گئیں۔ کل تک تو تھے، وہ چھوٹے چھوٹے ہی پودے تھے، مرغیاں کھا گئیں، مرغیاں یہاں پر ہوتی ہیں۔ اور یہ ہیں موسمیاں، موسمیاں بھی بڑی ہو گئی ہیں، یہ دیکھیں بڑی بڑی سی ہو گئی ہیں موسمیاں بھی۔ اور یہ شہتوت، شہتوت ہم نے تو کھائے ہوں گے، جو لوگ گندم کاٹنے آتے ہیں ان کے بچے وغیرہ آتے ہیں درخت پر سے اور شہتوت توڑ کے کھا جاتے ہیں۔ یہ میں نے سوچا چلو نیچے نیچے سے 2-4 بچیوں کو توڑ کے دے دیتی ہوں۔ شام کے ٹائم گائے کو باہر باندھ دیتے ہیں گائے تاکہ گھاس وغیرہ کھا لے، لیکن یہ آرام سے کھڑی ہے، لگتا ہے اسے بھوک نہیں لگی۔ تو چلیں، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن پہ ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ